वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। नून लीग की बैठक में अहम अमूर पर मुशावरत। नून लीग के कायद को सैलाब की तबाहकारियों रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी शेड्यूल में शामिल। मुल्क की दो बड़ी जमातों की बैठक, छुट्टी के रोज सियासी पारा हाई। नून लीग लंदन में पीटीआई क़यादत बनीगाला में अहम इजलास। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। परवेज़ इलाही की हुकूमत गिराने की हिकमत अमली क्या होगी। नून लीग ने सर जोड़ लिया, पंजाब की हुकूमत कैसे बचाई जाए। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीटीआई भी सरगर्म। इलेक्शन हमारी मर्जी से होंगे, इमरान खान आप आएं। हकीम सनाउल्लाह इंतजार में बैठा है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, एक फितने से हमारा वास्ता है जिसे हम कुचल चुके हैं। जब भी वो फितना तकरीर करता है तो बोंगी मारता है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक को तुमने IMF के हवाले किया। फॉरेन फंडिंग केस में इसकी चोरी निकल आई। अदालत इसके खिलाफ फैसला दे तो गलत, इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ फैसला दे तो वो जानिबदार हो जाता है। फजलुर रहमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनाफिक सियासतदान, उन्होंने मुनाफिकत में PhD की है। फयाजुल हसन चौहान बोले, मौलाना शरीयत को अपनी पेट पूजा, ज़ात और ख़ानदान के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हैं। फजलुर रहमान चलती हुकूमत को गिराने के लिए आला कार बने। अवाम को महंगाई से ज़लील और रुस्वा करने में मौलाना का हाथ है। इमरान खान की क़यादत में PTI ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ 8 पैसे का फ़र्क आएगा। इस बारे में हतमी फैसला आज होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, रुपए के मुकाबले में डॉलर जल्द नीचे आएगा, मगर हुकूमत इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी। बिजली अक्टूबर तक सस्ती हो जाएगी। बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म किए। आने वाले महीनों में ये चार्जेस लेंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से बिजली महंगी हुई। हमें आलमी महंगाई का भी सामना है। एहसन इकबाल बोले, हमें तय करना होगा कि अब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी या चंद तबकों की। मईशत मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। लापता अफराद का मामला रियासत के लिए चैलेंज है। हुकूमत इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना चाहती है। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का रास्ता निकालेंगे। अरबों रुपए के नैब के मुकदमात खत्म, साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, आवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम हो गया। अवाम इस डकैती को नाकाम बनाए, हकीकी आज़ादी को हासिल करे। PDM अपने अंजाम को पहुंच गई। कौम को महंगाई के समंदर में डबो दिया गया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, शदीद महंगाई और इक्तसादी बहरान की बदौलत वज़रा अपने हलकों में नहीं जा सकते। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंस की वापसी को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। हुकूमत में 21 वज़रा बेमहकमा, 70 वज़रा की तादाद आइन के मनाफी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी सिसकने लगी। सैलाब तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म ना हो सकी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर तरफ तबाही के मनाज़िर। मुल्क भर में सैलाब से अब तक 1545 अफराद जाँ बहक, 19 लाख से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके। 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुँचा।
मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की बिखरी मौजों की तबाहकारियां जारी। NDMA ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,958 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 13,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। 12,735 किलोमीटर सड़कें तबाह हुईं। बेघर खानदानों ने खुले आसमान तले डेरे लगा लिए। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह। दूर दराज इलाकों में इमदाद पहुँचाना कड़ा इम्तिहान। किसानों को मुस्तकबिल की फ़िक्र, मुतासरीन परेशान। बलूचिस्तान में भी तहद्दे निगाह तबाही। बिखरी मौजों से हर चीज़ तहस नहस। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, इस वक्त 15 लाख खैमों की ज़रूरत। रोड और रेल नेटवर्क की बहाली की अशद ज़रूरत है। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तमाम सूबों से मिलकर मुशावरत करेंगे। मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना होगा। तुर्क हुकूमत सिंध अवाम के साथ हैं। अमदादी कामों में मज़ीद हाथ बटाएंगे। तुर्किया के काउंसिल जनरल मिस्टर कमेल सांगो की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल और अमदादी कामों के हवाले से तबादला ख्याल, खैमे और मच्छरदानी की ज़रूरत पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध बोले, तुर्किया हुकूमत के मशकूर हैं जिन्होंने शुरू में ही सैलाब मुतासरीन के लिए अमदाद भेजी। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप्स, 220 अमदादी अशिया कलेक्शन पॉइंट्स कायम। NFRCC के मुताबिक 24 घंटों में 11 परवाज़ों से 13.7 टन अमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स की महसूर अफराद को निकालने के लिए 575 परवाज़ें। सिंध के शदीद मुतासरा अजला में जयपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर शामिल। 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें, 375 पुल तबाह। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,000 से ज़ायद पके हुए खाने के पैकेट्स मुतासरीन में तकसीम किए। चौहर जमाली, मीरपुर खास, छलमकसी, राजनपुर समेत दीगर इलाकों में सामान तकसीम। 8,000 से ज़ायद पानी की बोतलें, 2500 से ज़ायद राशन पैक तकसीम। मेडिकल कैंप्स में लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही की अमरीकी कांग्रेस में भी गूंज। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने पाकिस्तान में तबाहकुन सूरत हाल से आगाह किया। सैलाबी पानी निकालने के लिए 6 माह से ज़ायद का अरसा लग सकता है। बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। शीला जैक्सन की पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों के लिए फौरी अमदाद की भी अपील। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को दी गई अमदाद एक कतरे से ज़्यादा नहीं। अमरीकी सेनेटर बॉब मेनेंडेस बोले, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना चाहिए। अमरीका की जानिब से डिज़ास्टर पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके साथ IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। यूक्रेन और अफगानिस्तान की तरह अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा दिया जाए। ये मामला खुद सदर जो बाइडन के सामने रखूँगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। फ़ी किलो कपड़े धोने का पाउडर 75 रुपये महंगा। बच्चों के डायपर 348 रुपये तक महंगे। 100 ग्राम टूथपेस्ट की कीमत में 10 रुपये तक का इजाफा। 45 ग्राम पैक का कहवा 20 रुपये महंगा। अचार, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बिस्किट की कीमत भी बढ़ गई।
لاہور میں نجی شعبے کے تعاون سے دیہات اور انڈسٹریز کو گیس فراہمی کے منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بولے، دیہات میں گیس فراہمی سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ عوام کو ماحول دوست گرین فیول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ گرین فیول کے فروغ سے ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہوگا۔ پنجاب حکومت LNGs پر پرائیویٹ کی معاونت کرے گی۔ فواد چودھری نے ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی تعیناتی چیلنج کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پیر کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ موقف اختیار کیا گیا۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ماتحت ادارے میں ملازمت کر رہا ہے۔ نثار درانی ممبر الیکشن کمیشن رہنے کا اہل نہیں، لہٰذا اسے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا جائے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا آخری دیدار۔ ویسٹ منسٹر ہال کے باہر چاہنے والوں کا ہجوم۔ ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے امریکی صدر بھی لندن پہنچ گئے۔ یورپ سمیت دنیا بھر سے شاہی خاندانوں کی لندن آمد۔ دولت مشترکہ ملکوں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ شمالی کوریا، ایران اور روس کے سربراہان کو ملکہ کی آخری رسومات کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 20 ستمبر کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں نے سیریز کی تیاریوں کے لیے بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ انگلش ٹیم کی پریکٹس سیشن کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں سے گھلنے ملنے کی ویڈیو وائرل۔